अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन ग्रामी, मुल्क भर के सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए आज की दो बड़ी खबरें, दो अहम तरीन अपडेट्स लेकर हाजिर हुए हैं। नाज़रीन ग्रामी, आज की हमारी पहली बड़ी खबर जो फाइनेंस डिपार्टमेंट की जानिब से कंट्रीब्यूटरी पेंशन फंड के हवाले से अहम तरीन नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो नाज़रीन ग्रामी, उस नोटिफिकेशन के तहत कंट्रीब्यूटरी पेंशन फंड का इतलाक़ किन मुलाजमीन पर होता है उसकी मुकम्मल डिटेल आपके साथ आज की इस वीडियो में शेयर की जाएगी। इसके अलावा सूबा पंजाब के सरकारी मुलाजमीन की LPR के हवाले से एक अहम तरीन लेटर जारी किया गया है। तो नाज़रीन ग्रामी, LPR के हवाले से गवर्नमेंट ने क्या लेटर जारी किया है उसकी भी मुकम्मल डिटेल आपके साथ आज की इस वीडियो में शेयर की जाएगी। सो काइंडली आपने वीडियो को आखिर तक लाजमी देखना है, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो नाज़रीन ग्रामी, रिसेंटली LPR और लीव इनकैशमेंट के हवाले से हुकूमत पंजाब की जानिब से एक अहम तरीन नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिसमें LPR और लीव इनकैशमेंट के हसूल के हवाले से मुकम्मल डिटेल बताई गई थी। तो नाज़रीन ग्रामी, नोटिफिकेशन में कहा गया था कि कोई भी सरकारी मुलाजम अगर LPR पे जाना चाहता है तो 60 साल पूरे होने से 15 माह पहले महकमे को आगाह करना होगा। यानी कि अगर कोई सरकारी मुलाजमीन अपनी LPR लेना चाहता है, LPR पे रिटायरमेंट लेना चाहता है, तो उसे अपनी 60 साल की उम्र को पहुँचने से 15 माह पहले अपनी LPR के हवाले से रिटर्न फॉर्म में दरख्वास्त अपने मुतलका महकमे में LPR के हवाले से जमा करवानी होगी। तो नाज़रीन ग्रामी, फिर जाकर 12 माह की LPR छुट्टी मिलेगी। यानी कि अगर आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो जाती है तो तब आपको 12 माह की LPR दी जाएगी। और अगर किसी सरकारी मुलाजमीन की जो LPR की एप्लीकेशन है, LPR की दरख्वास्त है, वो रिजेक्ट कर दी जाती है, रद्द कर दी जाती है, तो इस सूरत में उसे LPR की जगह पर लीव इनकैशमेंट दी जाएगी। तो नाज़रीन ग्रामी, इस नोटिफिकेशन में कहा गया था कि हर मुलाजम पर लाजम है कि वो LPR जाने के लिए दरख्वास्त गुजारे। यानी कि LPR के लिए लाजमी तौर पर दरख्वास्त देना होगी। तो नाज़रीन ग्रामी, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब फाइनेंस डिपार्टमेंट ने ये हदायत तमाम सरकारी मुलाजमीन के लिए जारी की, क्योंकि जो बेशतर मुलाजमीन हैं उनको पता नहीं होता, और LPR और जो लीव इनकैशमेंट के हवाले से जो सही वक्त होता है दरख्वास्त देने का, एप्लीकेशन देने का, वो गुजर जाता है, जिसके बाद वो बेचारे LPR से भी रह जाते हैं और लीव इनकैशमेंट से भी रह जाते हैं। तो इस हवाले से फाइनेंस डिपार्टमेंट ने वाज़ेह तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि 60 साल की उम्र को पहुंचने से 15 माह पहले आपने अपनी LPR के लिए दरख्वास्त देनी है, और ये दरख्वास्त देना हर मुलाजम के लिए लाजम होगी। और अगर किसी मुलाजम की दरख्वास्त रद्द कर दी जाती है, रिजेक्ट कर दी जाती है, तो उस सूरत में उसको LPR की जगह पर लीव इनकैशमेंट दी जाएगी। तो नाज़रीन ग्रामी, यहाँ पर मुलाजमीन के साथ इस वीडियो को शेयर करने का मकसद ये है कि आपने अपनी LPR के लिए अपनी 60 साल की उम्र को पहुंचने से 15 माह पहले, यानी कि अपनी सुपरनेशन को पहुंचने से 15 माह पहले आपने अपनी LPR के लिए अप्लाई कर देना है, LPR के लिए दरख्वास्त जमा करवा देनी है। तो नाज़रीन ग्रामी, इसके साथ ही आज की हमारी दूसरी खबर है कि फाइनेंस डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फाइनेंस डिपार्टमेंट की जानिब से कंट्रीब्यूटरी पेंशन फंड स्कीम के हवाले से 20 अगस्त 2024 को एक अहम तरीन नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो नाज़रीन ग्रामी, इस नोटिफिकेशन का खुलासा है कि 1 जुलाई 2024 से भर्ती होने वाले तमाम वफाकी रेगुलर सरकारी मुलाजमीन, जितने भी वफाकी हुकूमत के अंडर महकमे हैं, उनमें भर्ती होने वाले जितने भी रेगुलर सरकारी मुलाजमीन होंगे, नाज़रीन ग्रामी, 1 जुलाई 2024 से बाद में वफाकी हुकूमत के अंडर भर्ती होने वाले तमाम मुलाजमीन को कंट्रीब्यूटरी पेंशन फंड के तहत भर्ती किया जाएगा। तो नाज़रीन ग्रामी, यहाँ पर आपको बताते चले कि 1 जुलाई 2024 से कंट्रीब्यूटरी पेंशन फंड के तहत सिर्फ सिविल जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, 1 जुलाई 2024 से जितने भी सिविल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनको कंट्रीब्यूटरी पेंशन फंड स्कीम के तहत भर्ती किया जाएगा। और इसी तरह जो आर्म्ड फोर्सेस के मुलाजमीन हैं उनको 1 साल का रिलीफ दिया गया है। यानी कि जितने भी आर्म्ड फोर्सेस के रेगुलर सरकारी मुलाजमीन होंगे वफाक में, उन पे कंट्रीब्यूटरी पेंशन फंड स्कीम का इतलाक, यानी कि आर्म्ड फोर्सेस के जितने भी मुलाजमीन 1 जुलाई 2025 के बाद जितने भी आर्म्ड फोर्सेस में मुलाजमीन भर्ती होंगे, उन तमाम मुलाजमीन को कंट्रीब्यूटरी पेंशन फंड के तहत ही भर्ती किया जाएगा। यानी कि नाज़रीन ग्रामी, वफाकी जितने भी मुलाजमीन हैं जो कि नए भर्ती होने वाले मुलाजमीन हैं, वो तमाम मुलाजमीन कंट्रीब्यूटरी पेंशन फंड स्कीम के तहत भर्ती किए जाएंगे। और इसी तरह अगर बात की जाए कंट्रीब्यूशन की, जो कि एक सरकारी मुलाजम की तनख्वाह में से माहाना कितने % रकम कंट्रीब्यूट की जाएगी, तो इस हवाले से इस नोटिफिकेशन में बताया गया है कि 10% सरकारी मुलाजम गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की जो सैलरी है, उनकी जो बेसिक सैलरी है, उस बेसिक सैलरी का 10% 10% पर मंथ माहाना बुनियादों पर 10% एक सरकारी मुलाजम की बुनियादी तनख्वाह का कंट्रीब्यूटरी पेंशन फंड स्कीम में कंट्रीब्यूट किया जाएगा। और इसी तरह गवर्नमेंट जो है, वफाकी हुकूमत जो है,
وہ 20% کنٹریبیوٹری پینشن فنڈ اسکیم میں کنٹریبیوٹ 20% کرے گی اور ملازم 10% کرے گا۔ تو ناظرین گرامی اس نوٹیفیکیشن میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ جو ریشو ہے، یہ جو 10% اور 20% کنٹریبیوشن کی ریشو ہے، اس میں وفاقی حکومت کسی بھی وقت اپنی مرضی سے کمی یا زیادتی کر سکتی ہے، یعنی کہ اس ریشو کو بڑھا بھی سکتی ہے اور اس میں کمی بھی کر سکتی ہے۔ تو ناظرین گرامی جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ گزشتہ چند سالوں سے وفاقی حکومت جو ہے، وفاقی حکومت اور صوبائی حکومتیں جو ہیں وہ پینشن اصلاحات لانے کے در پہ ہیں، یعنی کہ ملازمین کو جو پینشن دی جاتی ہے حکومتی خزانے سے، اسے حکومتی خزانے کی بجائے کنٹریبیوٹری پینشن فنڈ اسکیم کے تحت ملازمین کو پینشنری بینیفٹس دینے کی باتیں ہو رہی تھیں۔ تو ناظرین گرامی اس حوالے سے 20 اگست 2024 کو وفاقی حکومت نے وفاقی سول ملازمین اور آرمڈ فورسز کے لیے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے، جس کے تحت 1 جولائی 2024 سے جتنے بھی سول ملازمین ہیں، سول ریگولر ملازمین ہیں، ان کو کنٹریبیوٹری پینشن فنڈ اسکیم کے تحت بھرتی کیا جائے گا، اور جتنے بھی آرمڈ فورسز کے ملازمین ہیں ان کو 1 جولائی 2024 سے بعد میں جتنے بھی آرمڈ فورسز کے ملازمین بھرتی ہوں گے وہ تمام ملازمین کنٹریبیوٹری پینشن فنڈ اسکیم کے تحت ہی بھرتی ہوں گے، اور اس کنٹریبیوٹری پینشن فنڈ اسکیم میں سرکاری ملازمین کی جو بیسک پے ہے اس بیسک پے کا 10% کنٹریبیوٹ کیا جائے گا، جبکہ اس میں حکومت جو ہے وہ 20% کنٹریبیوٹ کرے گی۔ تو ناظرین اکرام اس حوالے سے حکومت ایک کنٹریبیوٹری فنڈ قائم کرے گی، جس میں حکومت کے کنٹریبیوشن کی رقم اور گورنمنٹ امپلائیز کی کنٹریبیوشن کی رقم کو کلیکٹ کیا جائے گا، اور پھر ہر سال اس پہ جو پروفٹ ہے یا منافع ہے وہ لگتا رہے گا، اور ریٹائرمنٹ کے موقع پر اس کنٹریبیوٹری پینشن فنڈ اسکیم کے تحت کنٹریبیوٹری فنڈ اسکیم میں جو ملازمین کی متعلقہ رقم ہوگی وہ منافع سمیت ملازمین کو لوٹا دی جائے گی، یعنی کہ اس منافع میں سے ملازمین کو ریٹائرمنٹ کے بینیفٹس اور جو پینشنری بینیفٹس ہیں یعنی کہ ماہانہ پینشن وغیرہ ہے وہ دی جائے گی۔ تو ناظرین اکرام یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا۔ تو حاضر ہوتے ہیں ایک نئی ویڈیو لے کر۔ اللہ حافظ۔